साल 661 ईस्वी। करबला की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब मस्जिद कूफा में हजरत अली शेर खुदा को सजदे की हालत में शहीद कर दिया जाता है। उनकी शहादत के बाद खिलाफत हजरत हसन के पास आई और लोगों ने उनके हाथ पर बैत की, लेकिन मुआविया जो शाम का हुक्मरान था उसने हजरत हसन की खिलाफत तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फितना बढ़ने लगा। फितने को रोकने के लिए हजरत हसन ने सुलह का रास्ता चुना और एक मुआहदा हुआ। मुआहदे की शर्त ये थी कि मुआविया के बाद खिलाफत वापस अहले बैत को मिलेगी, लेकिन मुआहदे के बावजूद हजरत हसन को जहर देकर शहीद कर दिया गया, जिसके बाद मुआविया ने अपना वादा तोड़ दिया और अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दिया। मुआविया के इंतकाल के बाद उसका बेटा यजीद खिलाफत पर बैठा। यजीद एक जालिम शख्स था। उसने सबसे पहले इमाम हुसैन से बैत मांगी, लेकिन इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मदीना में इमाम हुसैन की जिंदगी मुश्किल कर दी गई। तो इमाम हुसैन ने अपने घर वालों और चंद साथियों के साथ मदीना छोड़कर मक्का चले गए। मगर जब इमाम हुसैन मक्का में रहने लगे तो उनके पास कूफा से हजारों खत आने लगे और हर खत में यही पैगाम लिखा था, अय नवासाए रसूल कूफा आइए, हम आपके साथ हैं, आप हक पर हैं और हम आपको अपना लीडर बनाना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने अपने कज़न मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि लोगों की नीयत और हालात का जायजा ले सकें। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो लोगों ने उनका बड़ी शिद्दत से इस्तकबाल किया और 18,000 लोगों ने इमाम हुसैन के नाम पर बैत की। मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को खत भेजा, जिस खत में लिखा था, यहाँ के लोग आपके इंतजार में हैं, आइए कूफा आपका मुंतजिर है। लेकिन उस वक्त यजीद ने इब्ने जियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेज दिया। इब्ने जियाद एक जालिम और मक्कार शख्स था। उसने कूफा के लोगों को डराया और धमकाया और जिन्होंने बैत की थी वो सब पीछे हट गए और मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए। आखिरकार मुस्लिम बिन अकील को पकड़कर शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन को जब तक मुस्लिम की शहादत की खबर मिली वो घर वालों और बच्चों वफादार साथियों के साथ कूफा की तरफ निकल चुके थे, लेकिन 2 मुहर्रम के दिन रास्ते में एक जगह पर उनको रोक दिया गया। और उस जगह का नाम था करबला। जब 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन के काफिले का पानी रोक दिया गया तब जुल्म की इंतहा शुरू हुई। इमाम हुसैन और उनके साथी बगैर पानी के 4 दिन गुजारे। 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर ने आपसे लश्कर का सामना करने के लिए इजाज़त मांगी। जनाबे अली अकबर इतने खूबसूरत थे कि उनकी माँ उन्हें हमेशा पर्दे में रखती थीं। जैसे ही जनाबे अली अकबर मैदान में गए तो एक एक करके दुश्मनों को मारने लगे। जब उमर बिन साद ने ये देखा तो वो समझ गया कि ये अली का पोता है, जिसके बाद उसने अपनी फौज को एक साथ हमला करने का हुक्म दिया और दूर से तीरंदाजों ने आप पर तीर बरसाए। हर तरफ से जनाबे अली अकबर पर हमला होने लगा और आप शहीद हो गए। जनाबे अली अकबर के शहादत के बाद इमाम हुसैन अपने दूसरे बेटे अली असगर को, जो सिर्फ 6 महीने के थे, हाथ में उठाकर यजीद के लश्कर के पास गए और कहने लगे, मेरे लिए ना सही तो लेकिन कम से कम इस छोटे बच्चे के लिए पानी तो दे दो। लेकिन एक जलील जालिम ने अली असगर के गले पर तीर मार दिया और जनाबे अली असगर भी शहीद हो गए। इस तरह इमाम हुसैन के दोनों बेटे अली अकबर और अली असगर शहीद हो गए। अब इमाम हुसैन के काफिले को पानी पिए 4 दिन हो चुके थे। तब इमाम अली के बहादुर बेटे जनाबे अब्बास ने इमाम हुसैन से पानी लाने की इजाज़त मांगी। ये वो अब्बास थे जिनकी बहादुरी देखकर लोग उन्हें इमाम अली समझते थे। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार हुए और तेजी से दरिया की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ एक लश्कर पहले से ही पहरा दे रहा था, लेकिन हजरत अब्बास उस लश्कर को चीरते हुए आगे बढ़े। रास्ते में जो भी मुनाफिक आया उसे कत्ल करते गए और फौज डरकर पीछे हट गई। फिर जनाबे अब्बास दरिया के पास पहुँचे, अपने मस्कीजे में पानी भरा। पानी को देखकर आपका दिल किया कि पानी को पी लूं,
क्योंकि आप 4 दिन से प्यासे थे, मगर आपने यह गवारा ना किया कि मैं पानी पी लूं और मेरा खानदान प्यासा बैठा है। आप मस्कीजे में पानी भरकर वापस चले, लेकिन एक जालिम ने आपके बाजू पर हमला किया और आपका हाथ कट गया। आपने मस्कीजा दूसरे हाथ में पकड़ा और तेजी से खैमों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जालिमों ने आपका दूसरा हाथ भी काट दिया। फिर आपने दांतों से मस्कीजा पकड़ा, मगर अफसोस एक जालिम ने आपके सर पर तीर मारा और मस्कीजा का सारा पानी गिर गया। इमाम हुसैन ये सब देखकर जनाबे अब्बास के पास आए तो जनाबे अब्बास ने कहा, भाई मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके लिए पानी ना ला सका। और फिर उसके बाद जनाबे अब्बास शहीद हो गए। इमाम हुसैन इतने सख्त हालत में एक के बाद एक अपने प्यारों का जिस्म दफन कर रहे थे और अब वो वक्त आ गया था जब ये शेर अकेला यजीदी लश्कर के सामने आया। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर जख्म थे और प्यास की शिद्दत में पूरी तरह से टूट चुके थे। आपके हाथ में एक तलवार थी जिसका नाम था जुल्फ़िकार। ये वही तलवार थी जो पहले नबी अलैहिस्सलाम के पास थी, फिर इमाम अली के पास थी और अब वो तलवार इमाम हुसैन के पास थी। इमाम हुसैन तेजी से लश्कर की तरफ बढ़ने लगे और पूरे लश्कर को चीरते गए। एक के बाद एक जालिम मरते गए। 4 दिन का प्यासा शेर इतनी बहादुरी से लड़ रहा था कि जब उमर बिन साद ने ये देखा तो उसने कहा, ये अली का बेटा है, इससे दूर रहो और दूर से इस पे तीरों से हमला करो। पूरे लश्कर ने इमाम हुसैन पर तीर बरसा दिए। आपका जिस्म मुबारक तीरों से भर गया, जिसके बाद इमाम हुसैन जमीन पर गिर गए और शहीद हो गए।